नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीचशाला यूट्यूब चैनल और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं हरियाणा के अंदर और कौशल विभाग निगम बना है, जो निगम बना है उसके जो भर्ती ली जाएगी और भर्ती होगी उसके अंदर क्या फार्मूला अपनाया जाएगा, वो फार्मूला हम यहाँ पे आपको बताएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए आपको सबसे पहले तो बता दूं, जैसे हरियाणा एसएससी के एग्जाम हो रहे हैं, उनको लेकर बवाल खड़ा हो रहा है आपस में, और जो कोचिंग सेंटर है उनके झगड़े हो रहे हैं उनके। हालांकि आपको बता दें, जो गुरु हो आपस में किसी को तंज नहीं कसना चाहिए, अपनी अलग अलग थ्योरी होती है और मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। सब अच्छे मेहनत करते हैं, जितने भी सेंटर वाले होते हैं, हर चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट नाम रोशन करें, लेकिन जो परिस्थितियां होती है वो हालात वो बदल जाते हैं उस समय। तो ऐसे आपस में नहीं कभी जंग छिड़नी चाहिए, जैसे आप यूट्यूब पे आप देख रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, और जो एसआई का एग्जाम हुआ है और नॉर्मलाइजेशन का जो सिस्टम है उसमें क्या आज के कम नंबर आते हैं, और जो देहातों में होते हैं उनको 5-5 नंबर मिल जाते हैं, जो पढ़ने वाला बच्चा रह जाता है। तो ये गलत बात है। पहले तो मैं जो आर्थिक आधार पर नंबर दिए जा रहे हैं वो गलत बात, मैं इसको गलत ठहराता हूँ, चाहे भले ही आप के घर में नौकरी न हो। क्योंकि अगर आपके घर में आप नौकरी लग गए तो वो 5 नंबर मिलकर लगे हो तो, लेकिन आपके दूसरे परिवार के सदस्य को नौकरी नहीं मिलेगी। यहाँ पे ये बड़ी दिक्कत है। तो बात करते हैं निगम रोजगार के लिए, और वहां पे कैसे आप क्या फार्मूला अपनाया जाएगा, किन किन का सिलेक्शन होगा, किस बेस पे होगा, पूरा फार्मूला मैंने तैयार कर दिया है। सबसे पहले आपने क्या होगा, ट्रिपल पी यानी कि परिवार पहचान पत्र, ये आईडी आपकी होनी चाहिए, यानी कि फैमिली आईडी। ये आपने बनवानी अगर आपके पास नहीं है। इसमें जो डाटा होगा वो सही होना चाहिए, आपकी डीएमसी के मुताबिक होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड किसी में सब कुछ गलत है तो ठीक कर लीजिए। और एक और यहाँ पे गुड न्यूज है, अब आपको यानी कि परिवार पहचान पत्र आपका ही मान्य रहेगा। एज को लेकर हो, जाति को लेकर हो, जो भी हो, ये मान्य हो जाएगा आपका। डोमिसाइल की जगह भी ये चलेगा, जरूरत नहीं आपको डोमिसाइल की, अब ये सरकार ने कहा है। और यहां पर जो सिलेक्शन होगा क्या रहेगा, जो फार्मूला है वो कैसे कैसे यहां पे काम करेगा। 1,80,000 जो फर्स्ट प्राथमिकता किसको दी जाएगी, 1,80,000 से कम जिसकी आया है, 1,80,000 से आया कम हो जिसकी, उसको मिलेंगे 40 मार्क्स। 40 मार्क्स मिलेंगे उसको। अब बिल्कुल ये वो नियम लागू हो गया। आपको बता दें, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेरबाजी टके शेर खाजा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरियाणा के अंदर चाहे कोई भर्ती हो, कुछ भी नियम हो किसी चीज को लेकर, यहाँ पे शाम को कुछ बोला जाता है, सुबह को रूल बदल दिए जाते हैं। यानी कि इसको चाहे तानाशाही मानो आप, चाहे कुछ मानो। और जो दूसरा है यहाँ पर, यानी कि प्राथमिकता दी जाएगी इन दोनों को, ठीक है। यानी कि जिसकी 1,80,000 से ज्यादा है और 2.5 लाख से कम है, उसको मिलेंगे 20 नंबर। यानी कि प्राथमिकता किनको दी जाएगी, इन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी 1 लाख और 2.5 लाख के बीच में, 1 लाख से सॉरी मान लीजिए 2.5 लाख से कम इनकम है, ठीक है। यानी कि 1,80,000 को 40 अंक, और जिसकी 1,80,000 और 2.5 लाख के बीच में इनकम है उसको 20 अंक मिलेंगे। यानी कि सीधा आधा फर्क पड़ गया। और यहाँ पे एक पॉइंट और आ जाता है प्राथमिकता में, यहाँ पे 10 नंबर। 2.5 लाख से 4 लाख के बीच में जिनकी इनकम है उसको मिलेंगे 10 नंबर। यानी कि भाई जो इससे ऊपर हो गया, 4 लाख से ऊपर, उसको क्या नौकरी नहीं मिलेगी? क्या कहोगे आप, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। ये हो गया 40, 20, 10। अब बात करते हैं, जो ये तो प्राथमिकता होगी, और सेकंड नंबर पर क्या है, दूसरा पॉइंट, दूसरा रास्ता है भी बताया गया, इन्होंने नोट कर लीजिए। जिनके पास कौशल प्रमाण पत्र है उसको मिलेंगे 20 अंक। कौशल प्रमाण पत्र यानी कि जो हरियाणा के द्वारा जो सेंटर, जो इंस्टीट्यूट है वो बनाए गए हैं, उनके द्वारा प्रमाण पत्र आपको, तो उसके मिलेंगे आपको 20 नंबर। यानी कि भाई देखो, जिन्होंने बाहर से कहीं से बीटेक, एमटेक, एमएससी, कंप्यूटर से आईटी की हुई है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। मतलब क्या है, वही हो गया ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेरबाजी टके शेर खाजा। तो कौशल के सेंटर है, आपको पता भी होगा, आपके एरिया में भी होंगे, वो कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है उसके आपको 20 नंबर मिलेंगे। वो सर्टिफिकेट, इसमें ये नहीं दिया गया वो कितने दिन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का, ऐसा कुछ नहीं कहा गया वहां पे, ठीक है। उसके बाद आर्थिक आधार पर, अगर आपके घर में परिवार में नौकरी नहीं है तो आपको यहाँ पे मिलेंगे 5 नंबर। खुश हो, 5 नंबर मिल गया है, लेकिन ये एक ही कैंडिडेट को मिलेंगे आपके परिवार में। और उसके बाद सीईटी, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आ गई, सीईटी, इसके मिलेंगे 10 नंबर। यानी कि सीईटी में पास करो, उसके बाद भी अनुबंध बेस पर नौकरी लगो।
और वो भी कब लगोगे, कितने नंबर, 10 नंबर। अरे हमने यहाँ पे 500 रुपए दिए हैं, 500 रुपए में 10 नंबर खरीदेंगे। भाई यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों को अनपढ़ बना दिया गया है। सीईटी का फॉर्म भराया है और इसमें ये आपको बता दें ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में लागू होगा नहीं, यानी कि क्लरिकल हो, पीएन हो, चौकीदार हो। अगर हमने कलक लगना है, सीईटी पास करो, 10 नंबर वहां से लो। पहले बता दूं, देखो 1,80,000 से है, इनके 40 नंबर है। अगर हम सीईटी पास कर लेते हैं, 10 नंबर ले लेता है, और घर में नौकरी नहीं 5 नंबर ले लेता है, 15 हो गए। और प्रमाण पत्र है कौशल का, ये भी चलो, ये भी डाय पढ़ के हम ये भी कर लेंगे कोर्स, ठीक है। 20 नंबर का 20 नंबर मिलेंगे, 20 और 10, 20 और 5 25, 10 35 हो भाई। अरे ये 40 में है, कुछ नहीं करना, कुछ भी जरूरत को नहीं। 1,80,000 कम इनकम होनी चाहिए, तो किस किस का नंबर आवा भाई, देसी चाल लिया भाई, तो लिया तो जो कुछ होना था कुछ नहीं यार, तुम्हारा बिल्कुल बुरा हाल हो रहा है। और भाई ये भी नहीं, ये भी जा सकते मध्यम वर्ग के परिवार आ गया, जो बीच में मध्यम वर्ग के परिवार आ गया। और इसमें आ जाएंगे जो हमारे बीपी वाले भाई साहब हैं, बीपीएल वाले हैं, या जिनके पास इनकम सोर्स नहीं है। लेकिन सरकार कहां से उठाएगी सबको, ये फैमिली आईडी, यहां पे सबका इनकम शो होगा। और जो अगर गलत फैमिली आईडी में गलत सूचना देगा, गलत इंफॉर्मेशन डालेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो भाई भूल जाओ, हरियाणा में नौकरी करनी है, चाहे कच्ची हो या पक्की हो। ये मैं सबसे बढ़िया बात बताऊं, चाहे कोई बिजनेस हो भाई वो कर लो, ठीक है। और एक बात हो रहा है, यहाँ पे सक्षम वालों को भी फायदा मिलेगा। अगर ये कैंडिडेट कम पड़ जाते हैं, ये कैंडिडेट कम पड़ जाएंगे, तो जो सक्षम में लग रहे हैं हमारे साथी, इनका एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज है, तो उनको प्राथमिकता वहां पर दी जाएगी। तो क्या लगता है आपको सक्षम तक ये पहुंच पाएगी भर्तियां? कितनी भर्ती कर लेगी सरकार? 1,000, 2,000, 5,000, 10,000? बीपीएल परिवार हमारे कितने हैं, अंदाजा लगा लीजिए। तो भाई सब सुबड़ा साफ हो गया यहां पर। और दूसरी बात, यहां पे आयु वर्ग बनाया गया है। सबसे जो 42 साल से जिसकी ज्यादा एज होगी उसको कोई नौकरी नहीं है भाई हरियाणा में। जिसकी 42 साल से ज्यादा एज होगी उसकी कॉन्ट्रैक्ट बेस में कोई जगह नहीं है, अनुबंध नौकरी नहीं मिलेगी। और यहां पे वर्ग बनाया गया है, मैं वर्ग को उल्टा चलता हूं। पहला वर्ग होगा 36 से 42, जिसको मेरे ख्याल से पहले नौकरी दी जाएगी। और उसका दूसरा वर्ग बनेगा 30 से 36 का, तीसरा बनेगा 24 से 30 का, और जो लास्ट में है ये चौथा बनेगा 18 से 24, यानी कि 18 से 24 वालों का लास्ट में नंबर आएगा। लेकिन यहां पर जो 40 नंबर मिलेंगे, ये तो भाई 18 से 24 वाले भी हकदार हैं। जो फार्म भरे जाएंगे उसमें सबसे पहले किनको उठाया जाए, जिसको 40 नंबर मिलते हैं, और साथ में एज 36 से 42 साल के बीच में, पहले इनको उठाएंगे। ऐसे उठाते रहेंगे, ठीक है। जिसकी आयु ज्यादा होगी पहले उसको उठाएंगे, 40 नंबर मिलेंगे तो एज भी देखी जाएगी, ठीक है। और एक अच्छी खुशखबरी यहाँ पे है इन भाइयों के लिए, अपने ही होम गृह जिले में आपको नौकरी मिलेगी। 40, 60 और 70 और 90 और 200 और 5, भैया तो 105 हो गए भाई। बात में कहीं ना कहीं झोल है भाई। अब तुम बता दो, तुम के कहोगे? ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती की तैयारी करना छोड़ दो और ग्रुप ए और बी की अफसर लाइन की तैयारी कर लो, या लगा लो फॉरगेन में वीजा आईलेट की तैयारी कर लो। भाई जिन्हें पैसा कमाना है बाहर जाओ, विदेश में, छोटे देश में चले जाओ अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। लेकिन हरियाणा में सिस्टम ठप हो गया भाई। HSC एग्जाम को देख लो, हरियाणा जीके जो आनी चाहिए थी, जहां पे हम पले बड़े हैं, जिसको संस्कृति कहते हैं, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हम इसको खुद ये बीजेपी सरकार इसमें लेके आई कि हम जीके लाएंगे हरियाणा की, ये करेंगे। लेकिन सबका सुबड़ा साफ कर दिया भाई। और जो SI लाग गए, पुलिस में लाग गए, मैं सोचो भाई पढ़ भी रहे होगे भाई, किस्मत भी हो 50+ मेहनत, 50+ किस्मत, पढ़े भी है अगले। लेकिन जैसे जो 5 नंबर है भाई, एक पढ़ाई वाले को काट देते हैं बहुत ज्यादा, जो पढ़ते हैं। देखो भाई घर में नौकरी है तो क्या बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी? वो पढ़ रहा है तो उसको नौकरी मिलनी चाहिए। इसका मतलब तो ये है, घर में अगर एक ने पढ़ाई कर ली तो औरों को एडमिशन लेने बंद कर दो स्कूल में, सीधा संबंध है। जब उनको नौकरी नहीं मिलनी तो कोई धंधा तो करेंगे शुरू से, कोई कहीं प्राइवेट काम करेंगे अपना। तो आप किसके बारे में क्या राय है, कॉमेंट बॉक्स में धांसू कॉमेंट करना है। और सरकार से आप क्या कहना, क्या आप सरकार से कोई उम्मीद रखते हो? और अपने मन में जो भड़ास है आपके अंदर,
कमेंट बॉक्स में निकाल दो भाई। बिल्कुल मुझे तो इस पर सब सुबड़ा साफ हो गया भाई। देखो मैंने नहीं कुछ भी अच्छा लगता और मैं तरतैन कंधा है इसमें तो लायक जो नौकरी यार इतनी मेहनत करके आप पढ़ लिख कर मैं ग्रुप डी इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे फिर लागू हो गए और वो भी इतने रूल चाड़ा है यार। कुछ नहीं हरियाणा का होंगे खत्म हो लिया सौदा सारा। जीके पेपर बदे हरियाणा देंगे आप इंटरनेशनल जीके जो HCS में भाई पर्सन नहीं पूछे मैं पूछे पुलिस वाला में भाई। देखो आपको बता दे अगर आप 10वीं पढ़े वाले को पुलिस में लगाओगे और बीटेक वाले को आप छोड़ दोगे तो बीटेक वाला बनता है चोर और ये बनता है पुलिस वाला। और आपको पता है गधा कभी घोड़े को नहीं पकड़ सकता। बीटेक वाला अगर चोर भी बन गया ना तो पुलिस वाले कैसे पकड़ लेंगे। रियलिटी भाई यहाँ पे इसलिए तो भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है और चोरी चकारी ज्यादा होती है। यही चीज होता है भाई। देखो सरकार ने बड़ा गलत मैं तो इस चीज को मानता हूं और ये जो निगम बना है ये गलती बना है मेरे हिसाब से तो भाई। ठीक है तो अगर आपके मन में कोई समस्या कोई सवाल है कमेंट कीजिए। अगर मेरे से कोई गलती हुई है इसके अंदर मैं माफी चाहता हूं। अगर मेरे से भाई अगर कोई फार्मूला गलत हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। आप बिल्कुल आप हकदार हैं और मैं चाहता हूं और आपको मैंने गलती इसमें बताई है तो मुझे कमेंट कीजिए। ये सब चीजें मैं आपको बताऊं मैंने जो नोट वो देखा है भाई न्यूज़पेपर में आया है नोटिफिकेशन के अनुसार जो डाला उसके अनुसार मैंने ये बनाया है। मैंने अपने खुद से कुछ नहीं बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप ओरिजिनल नोटिफिकेशन को उठाइए वहां पे आप जो है वो सही मानिए। ठीक है ये मैंने अपना चीज जो बताई है। हमारा क्या होता है एक प्रत्यक्ष जानकारी दिखाना होता है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना हमारा काम नहीं है। ठीक है और जो HSSC के एग्जाम को लेकर जो कोचिंग सेंटर वाले आपस में लड़ाई झगड़ रहे हैं इनको चाहिए कि एक होकर कुछ समाधान निकाले। ऐसे तंज ना कसे आपस में कहीं ICS वाला बैठा ऊपर। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। अगर आप ICS सेंटर है पूरे देश में चला रहे हो क्या हो गया। सबको समान अधिकार है यहां पर अपनी आवाज उठाने का। तो बताओ भाई मेरे तो तारी नौकरी मिल सके कच्ची नौकरी कौन मिलती। यानी कि ये वो डाल दिया आपके जो बैसाखी एक हैंडीकैप को बैसाखी पकड़ा देते ना ये वो बैसाखी है भाई। ये निगम कौशल निगम और ये कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी आपको वो बैसाखी आपकी यहाँ पे लगा दी जाएगी। अगर आपको निकाल दोगे तो गिर जाओगे और नहीं लगाओगे तो चल नहीं पाओगे। तो मैं कहूंगा भाई जितना हो सकता है भाई मेरे भाइयों जितना हो सकता है इस बीमारी से दूर रहियो भाई। इस तरह प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर लियो भविष्य बनाना है। ज्यादा से ज्यादा आपको कितनी 20,000 25,000 अरे ज्यादा से ज्यादा भविष्य में उम्र भर आपको 30,000 सैलरी हो जाएगी। आने वाले समय महंगाई इतनी बढ़ जाएगी 30,000 की वैल्यू नहीं रहेगी। अगर आप प्राइवेट कंपनी में जाते हो अच्छी कंपनी में जहां आपको स्कोप लगता है 15,000 से शुरू होते हैं 10,000 शुरू होते हैं तो भविष्य में 60,000 रुपए आपकी सैलरी हो जाएगी। लाखों तक जाता है जो वेतन होता है आपका। ठीक है और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप उसको ज्वाइन करें।